हेलो बच्चों, आज हम झारखंड बोर्ड कक्षा 8 का प्रश्नावली 3.1 घन तथा घनमूल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इससे पहले की सभी वीडियो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप वहां से जाके देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.1। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? पहला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएँ पूर्ण घन है। हमें यहाँ कुछ संख्याएँ दिए गए हैं और हमें ये बताना है ये पूर्ण घन है या नहीं। तो इसे जांच करने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले इसका दी गई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? 1000। तो सबसे पहले 1000 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड निकालना यानी इसका लॉसो लेना। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ये कौन सा संख्या से कटेगा। तो सबसे छोटा संख्या क्या है? 2 है। तो 2 से आपका ये कटेगा कितनी बार में? 500 बार में। फिर से 2 से कट रहा है, कितनी बार में कटेगा ये? 250 बार में। किसी भी संख्या को 2 से भाग लगाना यानी उसको आधा करना। ठीक है, 1000 का आधा हो गया 500, 500 का आधा हो गया 250, और ये फिर 250 को अगर आधा करेंगे कितना हो जाएगा? ये 125। ठीक है, अब ये 2 से नहीं कटेगा, तो अब देखते हैं अब किससे कट सकता है। तो अंतिम में देखिए लास्ट जो इसका संख्या कौन सा दिख रहा है? इकाई अंक 5 दिख रहा है। तो कभी भी इकाई अंक में 5 या 0 हो तो वो किससे कटता है? 5 से कटता है। तो ये 5 से कटेगा कितनी बार में? 5 दूना 10 और 5 पच्चे 25। फिर से 5 आ गया तो फिर से 5 से कटेगा, 5 पच्चे 25। फिर से 5 आ गया तो 5 से कटेगा, 5 एकम 5। तो हम देखते हैं कि अगर हम 1000 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो हमारे पास संख्या कौन कौन सा मिलता है? 1 2 3, 3 2 है, 1 2 3, 3 2 और 5 कितना है? 1 2 3, 5 भी कितना है? 3 है। तो जब हम वर्गमूल निकाल रहे थे और वर्ग निकाल रहे थे तो संख्याओं का जोड़ा लग रहा था। यहाँ में हम 3 3 का जोड़ा लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये घनमूल है। घनमूल में पावर कितना होता है? 3 होता है, इसलिए जोड़ा भी कितना लेना है? 3 3 का। तो देखिए 3 2 के बदला में 1 2, ठीक है, और 3 5 के बदले में 1 5। तो हमारा इसका पूर्ण घन कितना बनेगा? 2 पचे 10, यानी कि 10 का घन कितना होगा? 1000। तो ये लिखेंगे पूर्ण घन है, पूर्ण घन है। ठीक है, अब देखिए दूसरा संख्या क्या दिया है? 3087। तो सबसे पहले 3087 का लसो लेंगे। तो सबसे पहले किस संख्या से कट रहा है? 7 से कटेगा। तो 7 से लगाते हैं। 7 से लगेगा कितनी बार में? पहले 3 से लगाते हैं, 3 से भी लग जाएगा। 3 का क्या नियम है? सभी को जोड़ के देखेंगे 3 के पहाड़े से कट रहा है कि नहीं। तो 8 7 15, 15 3 18, 18 तो 3 में आता है, तो 3 से लगाते हैं। 3 एकम 3, ये 0, फिर 3 दूना 6, 3 9 27। फिर जोड़ के देखते हैं तो 1 2 3, 3 9 3, 3 9 12। फिर से ये कटेगा 3 से, 3 तिया 9, 3 चौक 12, फिर 3 तिया 9। ठीक है, अब ये 3 से नहीं कटेगा, अब ये 7 से कटेगा। 7 से लगाते हैं। 7 चौक 28, 7 9 63। फिर 7 से कटेगा 7 बार में, फिर 7 से कटेगा 1 बार में। अब तो नहीं कट रहा। तो हम देख रहे हैं कि 3087 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो हमारे संख्या कौन कौन सा मिलता है? 2 3 है और 3 7 है। ठीक है, यानी इस संख्या को हम इस रूप में लिख सकते हैं। लेकिन ये घन जब भी बनेगा तो आपका 3 का जोड़ा लेना है। तो देखिए ये 7 का तो 3 का जोड़ा बन रहा है, लेकिन 3 का बन रहा है नहीं बन रहा है, यहाँ 2 ही आपका 3 है। इसका मतलब ये संख्या क्या है? पूर्ण घन नहीं है। तो लिखेंगे यह पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? यह पूर्ण घन नहीं है, और यहाँ हो जाएगा ये पूर्ण घन है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 3 में संख्या क्या है? 456533। तो सबसे पहले दी गई संख्या का क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड निकालना है, यानी कि लॉसो निकालेंगे। 456533। तो सबसे पहले देखिए किस संख्या से ये भाग जा रहा है। तो सबसे पहले इसको 7 से कर लगाते हैं। तो आपका 7 छक 42, 3 और 6, 7 पचे 35, 1 और 5, 7 दूना 14, 1 और 3, 7 एकम 7, फिर 7 9 63। ठीक है, फिर से 7 से लग रहा है, फिर से 7 से लगाते हैं।
7 नमा 63, फिर 2 और 2 7 तिया 21, 1 और 1 7 एकम 7, 4 और 9 सती 49, फिर से 7 से लगेगा, 7 एकम 7, 2 और 3 7 तिया 21, 2 और 1 7 तिया 21 और 7 एकम 7। अब तो 7 से नहीं लगेगा तो 11 से लगाएंगे। 11 से क्यों लगा रहे हैं कि 11 का नियम क्या है, एक संख्या छोड़ के, जैसे 1 3 यहाँ है, ये संख्या है तो इस दोनों को जोड़िए और इस दोनों को जोड़िए, अगर सेम आ रहा है तो वो 11 से कटेगा। देखिए 1 और 3 4, यहाँ 3 और 1 4, यानी इकाई अंक फिर दहाई अंक को छोड़ के, एक छोड़ के जोड़ते हैं, ठीक है। तो देखिए 11 से कटेगा, 11 एकम 11, तो यहाँ 2 और 3, फिर 11 दूनी 22, फिर 11 एकम 11। अभी देखिए फिर से जोड़ेंगे तो ये 11 से कटेगा, ठीक है। देखिए 1 और 1 जोड़ने से 2 और यहाँ 2 हैं, ठीक है। फिर से लगेगा 11 से, फिर 11 एकम 11, 11 एकम 11, फिर से 11 से लग रहा है, फिर 11 एकम 11। यानी कि दी गई संख्या को जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो हमारे पास संख्या क्या मिलता है, मिलता है 7 गुना 7 गुना 7 और 11 गुना 11 गुना 11। तो हम देख रहे हैं यहाँ 7 भी 3 है और 11 का भी 3 का जोड़ा लग जा रहा है, यानी 1 7 और 1 11 बाहर निकल गया। तो हमारा आंसर कितना आया, 77। यानी 77 का अगर हम घन निकालेंगे तो क्या आएगा, 4 5 6 5 3 3, तो हम लिखेंगे यह पूर्ण घन है, पूर्ण घन है, ठीक है। ये हमारा उत्तर हो गया। अब अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 106840। तो सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 106840। तो सबसे देखिए इकाई अंक में क्या दिख रहा है, 0 0 जब भी रहेगा ये 5 से भी जाएगा और 2 से भी कटेगा। तो इसको हम सबसे पहले 2 से लगाते हैं, क्योंकि सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है, 2 ही है। 2 पचे 10, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 दूना 4, ये 0। फिर लास्ट में आपका 0 दिख गया तो 2 से कहीं लगेगा, 2 दूना 4, 2 छक 12, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2 और ये 0 का 0। फिर 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 पचे 10 और 2 पचे 10। अब लास्ट में क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है, यानी 5 से कटेगा ये, तो ये आ गया 5 दूना 10, 5 छक 30, 5 सत्ते 35 और 5 एकम 5। अब ये जो है ये एक अभाज्य संख्या है, यानी ये अब किसी से भाग लगेगा, नहीं लगेगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं संख्या में आपका 3 का तो जोड़ा, 2 का तो जोड़ा 3 लग रहा है, लेकिन 5 का नहीं लग रहा है, यानी ये भी एक हमारा क्या है, पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो लिखेंगे पूर्ण घन संख्या नहीं है, पूर्ण घन नहीं है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 5, क्वेश्चन क्या दिया है, 4608। इसका सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो लिखेंगे 4608। अब देखिए सबसे इकाई अंक में क्या दिख रहा है, 8, यानी कि 2 से ये लगेगा, तो 2 से लगाएंगे इसको, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 0 का 0, 2 चौके 8, ठीक है। फिर 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, 2 पचे 10, फिर 2 दूना 4, फिर लास्ट में 2 दिखा तो 2 से लगेगा, 2 पचे 10, 1 और 5 15, तो 2 सत्ते 14, 1 और 2 12 बना, तो 2 छक 12, फिर 2 से लगेगा, 2 दूना 4, फिर 2 अठे 16, फिर 2 अठे 16, फिर 2 से लग रहा है, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, फिर 2 से लग रहा है, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, फिर 2 से लग रहा है, 2 तिया 6, 2 छक 12, फिर 2 से लगेगा, तो 2 एकम 2, 2 अठे 16, फिर 2 से लग रहा है, 2 9 18। अब 2 से नहीं लग रहा तो 3 से लगाएंगे, 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3। तो अगर हम दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो हमारे पास क्या कौन कौन सा संख्या मिलता है, तो ये मिल रहा है 4608 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो संख्या कितना मिलता है, एक तो 3 3 6 3 9, यानी 1 2 3 4 5 6 7
8 9 और 3 कितना है 2 3 है, 3 गुना 3। तो यहाँ देखिए 1 2 का जोड़ा लगा, फिर यहाँ 2 का फिर एक 3 का जोड़ा लग गया, यहाँ भी 2 का 3 का जोड़ा लगा, लेकिन यहाँ में देखिए 2 ही आपका 3 है। एक और होता तो ये पूर्ण घन संख्या बन जाता है। तो ये क्या हो गया, पूर्ण घन संख्या नहीं है, पूर्ण घन नहीं है। क्यों? क्योंकि पूर्ण घन तभी बनेगा जब संख्याओं का आपका त्रिक बनेगा, यानी कि 3 3 का जोड़ा। तो देखिए यहाँ में एक जोड़ा बना, ये भी यहाँ 3 का जोड़ा बना, यहाँ भी 2 का एक 3 का जोड़ा बना, लेकिन यहाँ में 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है, 2 ही न 3 है। अगर एक और होता तो ये भी क्या होता, पूर्ण घन संख्या होता। तो ऐसा नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, पूर्ण घन संख्या नहीं है। ठीक है, चलिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।